विद्यार्थियों, हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के क्रम में हम लोग आज चौथा दिन है। कोविड बीमारी के कारण क्लासरूम टीचिंग संभव नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम लोग ऑनलाइन शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले दिन इतिहास पाठ के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें खंड फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का निर्माण तथा कल क्रांतियों का युग पर चर्चा किया। अब इस राष्ट्रवाद उदय की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण चरण जर्मनी और इटली का एकीकरण के नाम से जिसे जानते हैं, वास्तविक अर्थों में इटली और जर्मनी का निर्माण, एनसीईआरटी ने शब्दों का भी प्रयोग किया है। 1848 तक आते आते यूरोप में प्रजातंत्र, प्रतिनिधित्व शासन और इन चीज़ों से लोगों का धीरे धीरे आधार खिसकने लगा और रूढ़िवादी जो लोग थे उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने, राष्ट्रवाद को यूरोप में आधिपत्य स्थापित करने और राष्ट्रों के एकीकरण का एक रास्ता बनाया। इसके तहत सर्वप्रथम जर्मनी के एकीकरण पर हम लोग चर्चा करते हैं। जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था और 1848 में एक संयुक्त जर्मन राज्य के लिए प्रयास भी हुआ, बना भी, लेकिन उसे वहाँ की सेना की ताकत के दम पर दबा दिया गया। इस कार्य में प्रसा के लोगों ने भी सहयोग किया। अब जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी सैनिक शक्ति के बल पर प्रसा के शासक पर आई। प्रसा जर्मनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और महत्वपूर्ण राज्य था, जो एकीकरण की पूरी प्रक्रिया का आधार बना। प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्री ऑटो हॉन बिस्मार्क ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और उन्होंने 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क को पराजित करके इस एकीकरण के कार्य को पूर्ण किया तथा अंततः 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का राजा घोषित किया गया तथा वर्साय नामक शहर में वर्साय की संधि के फलस्वरूप एकीकृत जर्मनी अस्तित्व में आया। वर्साय के एक भव्य भवन में एक मीटिंग और समझौते के रूप में प्रसा के शासक विलियम प्रथम को सम्राट बनाया गया तथा अब आर्थिक नीतियों, मुद्रा, बैंकिंग, कानून आदि को अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ा गया। प्रसा में हुए कार्य जो हुए वो सब पूरे जर्मनी के लिए आधार। दूसरा है इटली का निर्माण। इटली 1830 के पहले 7 भागों में बटा हुआ है और केवल एक भाग सर्डिनिया पीटमांट, उस पर इटली के एक राजकुमार का शासन था। बाकी पूरा कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत, कुछ स्पेन के अंतर्गत था और कुछ ब्रूगो वंश के आधिपत्य में था। इटली में 1830 से 1845 के बीच क्रांतियों की असफलता के बाद अब वहाँ भी सर्डिनिया पीटमांट के शासक विक्टर इमैनुअल प्रथम के हाथ में इटली के एकीकरण की बागडोर आई। 1830 में मेसिनी ने प्रयास किया और उन्होंने यंग इटली नामक एक संगठन भी बनाया, लेकिन उनका प्रयास बहुत सफल नहीं हुआ। विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने सैनिक शक्ति के बल पर और उनके प्रमुख मंत्री कावूर ने अपनी कूटनीति के बल पर, कावूर न तो क्रांतिकारी हैं न तो प्रजातंत्र के समर्थक हैं, अत्यंत कुशल कूटनीतिज्ञ हैं, उन्होंने फ्रांस को मिलाया और ऑस्ट्रिया को 1859 के एक युद्ध में पराजित करके एकीकृत इटली राष्ट्र को स्थापित किया। उस युद्ध में सैनिकों के, सर्डिनिया पीटमांट के सैनिकों के साथ साथ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। वह युद्ध काफ़ी
निर्धारक हुआ इटली के एकीकरण के लिए। यद्यपि उस इलाके के लोग न तो प्रजातंत्र जानते थे, न राष्ट्रवाद, काफ़ी अशिक्षित थे और इटली तक नहीं जानते थे। उससे विक्टोरियो द्वितीय की पत्नी, इटालिया को विक्टोरियो द्वितीय का पत्नी मानते थे। लेकिन इस एकीकरण से उन्हें अपना विकास दिखा और इस प्रकार इटली और जर्मनी का निर्माण हुआ।